संगम युग, भारत की दो समानांतर सभ्यताओं का युगांतरण। प्रस्तावना: मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ भारत का इतिहास एक नए युग में प्रवेश करता है। उत्तर भारत में जहां कई छोटे छोटे राज्य उभरे, वहीं दक्षिण भारत में संगम युग की शुरुआत हुई, जो तमिल साहित्य, संस्कृति और राजनीतिक संगठन का गौरवशाली काल था। यह समय भारत के राजनीतिक विघटन, संस्कृति के पुनर्निर्माण और स्थानीय राजशक्ति के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। इस लेख में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद की स्थिति, पोस्ट मौर्यन एज, प्रमुख राजवंश, संगम युग की संस्कृति, राजनीति और साहित्य, और इन दोनों युगों का भारत के विकास में योगदान। भाग 1, मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य का अंत। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या हड़प्पा ईसा पूर्व में। हत्यारा सेनापति पुष्यमित्र शुंग। इस घटना से मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग वंश की स्थापना हुई। पर प्रमुख मौर्योत्तर राजवंश, वैन शुंग वंश टू 73। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म की आलोचना, पर फिर भी बौद्ध कला का विकास। पाटलिपुत्र, फारहुत, बोधगया में स्तूप निर्माण। अंत देवभूति शुंग की हत्या कर कनु वंशज की स्थापना हुई। तो राजधानी विदिशा। अंतिम राजा सुशर्मन कन्वा। अधिक शक्तिशाली नहीं, सीमित क्षेत्र। 3. सातवाहन वंश 232 ईपुई मैंने द्वक्वासी। दक्षिण भारत में मौर्यों के समकालीन। संस्थापक प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी। बौद्ध धर्म के संरक्षक व स्तूप निर्माण में योगदान। प्राकृत भाषा का विकास, व्यापार, सिक्के, बंदरगाहों का विस्तार, रेशम मार्ग और रोमन व्यापार से संबंध। 4. इंडो ग्रीक यवन शासक। पश्चिमोत्तर भारत में शासन। प्रसिद्ध शासक मेनांडर। मिलिंद पन्हा नागसेन से संवाद। यूनानी सिक्के, कला और बौद्ध धर्म का समन्वय। पाई शक और पार्थियार्थियंस। शक मध्य एशिया से आए, भारत में गुजरात और पश्चिमी भारत में बसे, राजधानी उज्जैन। प्रमुख शक शासक रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख। पार्थियन सीमित समय के लिए पंजाब में शासन। 6. कुषाण वंश 30-230 संस्थापक खुजुल कर्फिसेस। सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क। राजधानी पुरुषपुर पेशावर और मथुरा। बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार। महायान बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में। यूनानी, रोमन, चीनी व्यापार। गंधार कला यूनानी और भारतीय शैली का संगम। मौर्योत्तर काल की विशेषताएं। क्षेत्र विशेषता। राजनीति अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय। धर्म बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद और विदेशी प्रभाव। कला गंधार कला, मथुरा कला, स्तूप, गुफाएं। भाषा संस्कृत, प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी लिपियां। आर्थिक व्यापार मार्गों का विकास, विदेशी व्यापार। भाग 2 संगम युग। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक गौरव। संगम युग काल है जब दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में 3 प्रमुख राजवंश उभरे, चेर, चोल और पांड्य। संगम का अर्थ है कवियों की सभा, जहां साहित्य और काव्य का रचना कार्य हुआ। संगम युग की कालावधि, अवधि और स्रोत। 300 ई तक लगभग 600 वर्षों का काल। स्रोत संगम साहित्य 27 प्रमुख ग्रंथ। तोलकाप्पियम व्याकरण, पटपट्टुपाट्टु। अशोक के शिलालेखों में पांड्य, चेर, चोल का उल्लेख। प्रमुख संगम राजवंश। 1. चेर वंश। क्षेत्र केरल और पश्चिमी तमिलनाडु। राजधानी वंजी। व्यापार मसाले, समुद्री मार्ग। रोमन व्यापार से संबंध। प्रमुख राजा उदयन शेरलाधन। एंटर द चोल वंश। क्षेत्र कावेरी नदी तट। राजधानी उरायूर, पुहार, कावेरी पत्तनम। नौसेना और व्यापार में दक्ष। प्रमुख राजा करिकल चोल। पुहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। पांड्य वंश। क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु, मदुरै। सबसे अधिक साहित्यिक योगदान। प्रमुख रानी मंगम्यों ने संगम सभाओं का संरक्षण किया। संगम युग की विशेषताएं। भाषा और साहित्य। तमिल भाषा का स्वर्णकाल। विषय प्रेम, युद्ध, नीति, प्रकृति। प्रमुख काव्य अहम और पुरम, वीरता। समाज वर्ण व्यवस्था प्रभावहीन, स्त्रियां सशक्त, शिक्षित,
वीरगाथा शूरवीर स्त्रियों का वर्णन। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, विदेशी व्यापार, रोमन सिक्के मिले, कपड़ा, मोती, मसाले, धातु का निर्यात। कला और स्थापत्य, मंदिर निर्माण की शुरुआत, मूर्तिकला, चित्रकला का विकास, संगीत और नृत्य, भरतनाट्यम की जड़ें। निष्कर्ष, मौर्योत्तर और संगम युग भारतीय इतिहास के दो समांतर लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड हैं। एक ओर उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन, धर्म परिवर्तन और विदेशी संपर्क से नया स्वरूप उभर रहा था, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति, साहित्य और शासन का उत्कर्ष हो रहा था। इन युगों ने मिलकर भारत को सांस्कृतिक विविधता, साहित्यिक संपन्नता और राजनीतिक अनुभव से समृद्ध किया, जो आगे चलकर गुप्त युग और चोल साम्राज्य जैसे युगों की नींव बना। कीवर्ड्स: पोस्ट मौर्यन पीरियड, संगम